ऑली ऑक्टोपस सुबह जल्दी उठ गया। आज बड़ा दिन था। ऑली के पास करने के लिए बहुत कुछ था। उसने अपने हाथ टेंटकल्स हिलाते हैं। ऑली एडवेंचर के लिए तैयार था। आज कोरल रीफ कॉन्सर्ट था। ऑली ने अपनी सबसे अच्छी टोपी पहनी। वो कॉन्सर्ट के लिए अच्छा दिखना चाहता था। ऑली अपने घर से निकला और तैयार कर चला गया। वो बहुत उत्सुक था। कॉन्सर्ट में बहुत मजा आने वाला था। ओली समंदर में तैर रहा था। उसके टेंटिकल्स उसे आगे बढ़ा रहे थे। पानी ठंडा और साफ था और वो ऊपर से सूरज की रोशनी को नीचे आते हुए देख सकता था, जिससे चारों तरफ एक खूबसूरत शिमरिंग इफेक्ट बन रहा था। उसे पानी में तैरने का, विशाल और रहस्यमयी पानी के नीचे की दुनिया को एक्सप्लोर करने का एहसास बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही वो तैरा, उसने अलग अलग शेप्स, साइजेस और कलर्स की बहुत सारी मछलियां देखीं। कुछ छोटी थीं और पानी में तेजी से तैर रही थीं, जबकि कुछ बड़ी थीं और धीरे धीरे चल रही थीं। उनके फिन्स करंट में हल्के से हिल रहे थे। ऑली समंदर में लाइफ की डाइवर्सिटी पर मार्वल करता था। हर मछली अपने आप में यूनिक और खूबसूरत थी। उसने चांदी की मछलियों के एक झुंड को हाथ हिलाया, जो परफेक्ट यूनिसन में उसके पास से तैर रहे थे। उनके स्केल्स रोशनी पकड़ते थे और छोटे मिरर्स की तरह स्पार्कल करते थे, एक डैज़लिंग डिस्प्ले बनाते थे। ऑली को हमेशा सिल्वर फिश को देखने में मजा आता था। उनके सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स समंदर के हार्मनी का प्रमाण थे। जैसे ही वो तैर कर निकली, वो ग्लिटर करती थी, अपने पीछे शिमरिंग लाइट का निशान छोड़ती हुई। ये एक लिविंग मूविंग वर्क ऑफ आर्ट को देखने जैसा था और ओली ने प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता पर वंडर और ऑ का एहसास किया। ओली कोरल रीफ को ढूंढ रहा था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसने बहुत सुना था लेकिन खुद कभी नहीं देखा था। उसे बताया गया था कि ये एक वाइब्रेंट, कलरफुल जगह है जो लाइफ और एक्टिविटी से भरी है। वो इसे अपनी आंखों से देखने के लिए एक्साइटेड था। ये कॉन्सर्ट का घर था, एक स्पेशल इवेंट जो पूरे समंदर के क्रीचर्स को सेलिब्रेट करने और म्यूजिक का आनंद लेने के लिए एक साथ लाता था। ऑली हफ्तों से कॉन्सर्ट का इंतजार कर रहा था और वो इसका हिस्सा बनने के लिए वेट नहीं कर सकता था। उसने दूर से कलर का एक फ्लैश देखा और जान गया कि वो पास पहुंच रहा है। ये रही कोरल रीफ। जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत। कलर्स इतने ब्राइट और विविड थे कि ये पानी के नीचे रेनबो को देखने जैसा था। रीफ खूबसूरत थी, नेचर की आर्टिस्ट्री का एक स्टनिंग डिस्प्ले। कॉरल्स हर इमेजिनेबल कलर में थे और उन्होंने इंट्रिकेट पैटर्न्स और शेप्स बनाए थे जो देखने में मेस्मराइजिंग थे। हर तरह की मछलियां कॉरल्स के बीच तैरती थीं, वाइब्रेंट बस्टलिंग एटमॉस्फेयर में इजाफा करती थीं। ऑली ने एक बड़ा गोल कॉरल देखा जो बाकियों से अलग दिखता था। ये इतना बड़ा और परफेक्टली शेप्ड था कि ये लगभग एक विशाल पानी के नीचे की स्कल्पचर जैसा दिखता था। वो इसे बेहतर तरीके से देखने के लिए पास तैरा, इसके साइज और ब्यूटी पर मार्वल करते हुए। ये एक विशाल संतरे जैसा दिखता था। ब्राइट वाइब्रेंट कलर पानी के नीले रंग के मुकाबले बहुत स्ट्राइकिंग था और ओली इसे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये कमाल की बात थी कि नेचर कैसे इतनी परफेक्ट और ब्यूटीफुल चीज बना सकती है। फिर उसने एक स्टार के आकार का कॉरल देखा। इसकी आर्म्स सभी डायरेक्शंस में फैली हुई थीं, एक स्टनिंग सिमेट्रिकल पैटर्न बना रही थी। ओली कॉरल्स के शेप्स और फॉर्म्स की वैरायटी से फैसिनेटेड था। हर एक पिछले वाले से ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग था। ये बैंगनी और पीला था। कलर्स एक ब्यूटीफुल हार्मोनियस वे में ब्लेंड हो रहे थे। दोनों रंगों के बीच का कंट्रास्ट स्ट्राइकिंग था और ओली अपनी नजरें इससे नहीं हटा सका। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ओली ने 3 ट्रायंगल कॉरल्स गिने, हर एक परफेक्टली शेप्ड और एक नीट रो में अरेंज था। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर ने उन्हें केयरफुली वहां रखा हो, एक ब्यूटीफुल जियोमेट्रिक पैटर्न बनाते हुए। ओली को रीफ के शेप्स बहुत पसंद थे। हर एक नेचुरल वर्ल्ड की क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट्री का प्रमाण था। उसे रीफ के शेप्स पसंद थे, हर एक पिछले वाले से ज्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल। कोरल रीफ नेचुरल वर्ल्ड का एक सच्चा वंडर था और ओली इसे एक्सप्लोर करने और इसकी ब्यूटी को करीब से देखने में सक्षम होने के लिए बहुत लकी महसूस कर रहा था। ऑली रीफ के बीच में पहुंच गया। उसने माइस्ट्रो टर्टल को देखा। टर्टल उदास था। क्या हुआ माइस्ट्रो? ऑली ने पूछा। कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है, माइस्ट्रो टर्टल ने कहा, लेकिन मुझे मेरे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिल रहा है। चिंता मत करो माइस्ट्रो, ऑली ने कहा, मैं ढूंढ लूंगा। ऑली एक मददगार ऑक्टोपस था। वो जानता था कि वो इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढ सकता है। ऑली ने फिश से पूछा कि क्या उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं। एक छोटा क्रैब ने अपने पिंसर से इशारा किया।
मैन एक बड़े सी हॉर्स को कुछ चमकदार चीज ले जाते हुए देखा था। उसने कहा, ऑली शेप्ड कड़े के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। पानी के नीचे की दुनिया बहुत बड़ी और अद्भुत थी और ऑली, जो एक जिज्ञासु ऑक्टोपस था, एक मिशन पर था। उसने ऐसे खास इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सुना था जो समुद्र में सबसे सुंदर संगीत बना सकते हैं। उन्हें ढूंढने की ठान कर उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी। उसने एक बड़ा सी हॉर्स देखा। सी हॉर्स अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था और अक्सर समुद्र के कई रहस्यों के जवाब उसके पास होते थे। ऑली को उम्मीद थी कि वह उसे इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढने में मदद कर सकता है। वो एक मूंगे के पीछे छुपा हुआ था। सी हॉर्स थोड़ा शर्मीला था और अक्सर खुले पानी की बजाय कोरल रीफ्स की सुरक्षा में रहना पसंद करता था। एक्सक्यूज मी, ऑली ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। वो सी हॉर्स को डराना नहीं चाहता था। क्या तुमने इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं? ऑली ने पूछा। उसके टेंटिकल्स उत्सुकता से मुड़ रहे थे। सी हॉर्स ने अपना सर हिलाया। उसने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं देखे थे, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था। लेकिन हो सकता है पेरी द पफरफिश ने उन्हें देखा हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सी हॉर्स की आवाज धीमी थी, मानो वो कोई राज की बात बता रहा हो। पेरी द पफरफिश बहुत शर्मीला था। वो अक्सर छुपा रहता था, रीफ की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर। वो एक नीले मूंगे के अंदर छुपा हुआ था। नीला मूंगा उसका पसंदीदा छुपने का स्थान था, जो उसे सुरक्षा का एहसास देता था। जब उसने ऑली की आवाज सुनी तो वो बाहर झांका। पेरी जिज्ञासु था, लेकिन सावधान भी। नई मुलाकातों से हमेशा सतर्क रहता था। हमें तुम्हारी मदद चाहिए पेरी, ऑली ने कहा। उसकी आवाज दयालु और आश्वस्त करने वाली थी। वो पेरी के डर को कम करना चाहता था। क्या तुम्हें पता है इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ हैं? ऑली ने पूछा। उसकी आंखें उम्मीद से बड़ी हो गई थीं। पेरी ने शर्माते हुए सर हिलाया। उसने इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, लेकिन वो उनके पास जाने से बहुत डरता था। मुझे पता है वो कहाँ है, लेकिन मैं स्टेज पर जाने से बहुत डरता हूँ, उसने बुदबुदाते हुए कहा। पेरी की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, डर और अनिश्चितता से भरी हुई। ऑली जानता था कि उसे अपने दोस्त के डर को दूर करने का कोई रास्ता खोजना होगा। चिंता मत करो पेरी, हम साथ मिलकर बजाएंगे। ओह ठीक है। ओनली ने पेरी का फैन पकड़ा। ओनली के साथ पेरी को हिम्मत आ गई। वे पीले रंग की मछलियों के झुंड के पीछे चल दिए। मछलियों ने उन्हें एक गुफा तक पहुंचाया। सारे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर थे। देखो पेरी, एक चमकता हुआ ट्रम्पेट, और ये एक बड़े ड्रम के बगल में है। वाह, ये कमाल है। पेरी, तुम ट्रम्पेट बजा सकते हो। पेरी खुश था। अब वह डर नहीं रहा था। ओनली ने इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठा किए। वह और पेरी वापस रीफ की तरफ तैर गए। वाह, मुझे कहना ही पड़ेगा, मैं आज ये सब सुंदर इंस्ट्रूमेंट्स देखकर बहुत खुश हूं। ऐसा रोज रोज नहीं होता कि हमें समुद्र के नीचे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इतना बड़ा कलेक्शन देखने को मिले। चमकदार शेल से बने परफेक्ट ड्रम्स से लेकर नाजुक सीवीड स्ट्रिंग्स तक, जो सबसे मधुर धुनें निकालते हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। इन इंस्ट्रूमेंट्स को इकट्ठा करने में जो मेहनत लगी है, वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं सबकी आंखों में एक्साइटमेंट देख सकता हूँ और मुझे पता है कि ये कॉन्सर्ट कुछ स्पेशल होने वाला है। कोरल रीफ ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऑली और पेरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी मेहनत और लगन ने इस इवेंट को पॉसिबल बनाया है। ऑली, अपने 8 आर्म्स से तुम रीफ के हर कोने से इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठा करने में कामयाब रहे। और पेरी, तुम्हारा उत्साह और एनर्जी कमाल का रहा है। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और हम सब तुम्हारे एफर्ट्स के लिए आभारी हैं। ये कॉन्सर्ट टीम वर्क और फ्रेंडशिप की पावर का सबूत है। चलो उन्हें जोरदार तालियां बजाते हैं। सभी क्रीचर्स इकट्ठा हो गए और कॉन्सर्ट शुरू होने ही वाला था। जैसे ही सभी ने अपनी जगह ढूंढ ली, उत्सुकता साफ दिख रही थी। कोरल रीफ एक्साइटमेंट से गूंज रहा था और सी क्रीचर्स के वाइब्रेंट कलर्स ने फेस्टिव माहौल में 4 चांद लगा दिए। स्टेज तैयार था और परफॉर्मर्स तैयार थे। समुद्री एनेमोनीज धारा के साथ धीरे धीरे लहरा रहे थे। कॉन्सर्ट के लिए एक नेचुरल बैकड्रॉप बना रहे थे। ये देखने लायक नजारा था और सभी जानते थे कि उन्हें एक ट्रीट मिलने वाला है। ठीक है सब लोग, चलो शुरू करते हैं। हम इस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे और अब ये फाइनली आ गया है। चलो मिलकर कुछ सुंदर म्यूजिक बनाते हैं। याद रखें, ये सिर्फ नोट्स बजाने के बारे में नहीं है। ये खुद को एक्सप्रेस करने और अपनी खुशी सबके साथ शेयर करने के बारे में है। चलो अपना बेस्ट देते हैं और एक ऐसी मेमोरी बनाते हैं जो जिंदगी भर याद रहे। तैयार? 1 2 3 और मिस्टर टर्टल ने अपने बैटन को टैप किया
और म्यूजिक ओशन में बहने लगा। साउंड मेस्मराइजिंग था और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ओशन साथ गा रहा हो। मिस्टर टर्टल के प्रिसाइज मूवमेंट्स ने म्यूजिशियंस का मार्गदर्शन किया और उनके द्वारा बनाई गई हार्मनी सिंपली मैजिकल थी। म्यूजिक पानी में गूंज रहा था, रीफ के हर कोने तक पहुंच रहा था। ये प्योर ब्लिस का मोमेंट था और हर कोई मेलोडी में खोया हुआ था। हियर वी गो। यही वो मोमेंट है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। चलो सबको दिखाते हैं कि हमारे पास क्या है। एनर्जी हाई है और एक्साइटमेंट कंटेजियस है। चलो इस कॉन्सर्ट को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। पेरी ने अपने गाल फुलाए और ट्रम्पेट में फूंका। साउंड क्लियर और ब्राइट था, पानी में गूंज रहा था। पेरी का परफॉर्मेंस फ्लॉलेस था और इसने बाकी कॉन्सर्ट के लिए टोन सेट कर दिया। दूसरे सी क्रीचर्स पेरी को प्ले करते हुए देखते रह गए और वे इसमें ज्वाइन होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। म्यूजिक लाउड और स्ट्रॉन्ग था। इसने ओशन को एक पावरफुल एनर्जी से भर दिया जिसे हर कोई फील कर सकता था। रिदम इन्फेक्शियस था और जल्द ही सभी सी क्रीचर्स बीट पर झूम रहे थे। कोरल रीफ म्यूजिक की साउंड के साथ जीवंत हो गया और ये वाकई एक मैजिकल एक्सपीरियंस था। दूसरे सी क्रीचर्स भी इसमें शामिल हो गए, खुशी से अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे। उनके द्वारा बनाई गई हार्मनी ब्यूटीफुल थी और ये साफ था कि वे सभी खूब एंजॉय कर रहे थे। कॉन्सर्ट म्यूजिक, फ्रेंडशिप और ओशन की ब्यूटी का सेलिब्रेशन था। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे हर कोई हमेशा चेरिश करेगा। स्विश स्विश। पानी में इंस्ट्रूमेंट्स के स्विशिंग साउंड ने म्यूजिक में एक यूनिक एलिमेंट ऐड किया। ये उस स्पेशल एनवायरनमेंट की याद दिलाता था जिसमें वे थे और अंडर वाटर वर्ल्ड की ब्यूटी सी क्रीचर्स ने एंथुसियाज्म से प्ले किया और उनकी खुशी हर नोट में साफ दिख रही थी। बूम बूम। ड्रम्स ने म्यूजिक में एक पावरफुल बीट ऐड किया और ये पानी में गूंज उठा। रिदम कैप्टिवेटिंग था और इसने सभी को एक साथ ला दिया। सी क्रीचर्स परफेक्ट हार्मनी में प्ले करते थे और उनके द्वारा बनाया गया म्यूजिक वाकई मैजिकल था। म्यूजिक ने ओशन को भर दिया, एक ब्यूटीफुल सिम्फनी बनाई। ये लाइफ और अंडर वाटर वर्ल्ड की ब्यूटी का सेलिब्रेशन था। सी क्रीचर्स ने पूरे दिल से प्ले किया और उनके द्वारा बनाया गया म्यूजिक उनके टैलेंट और डेडिकेशन का प्रमाण था। कॉन्सर्ट सक्सेसफुल रहा और इसने इसे सुनने वाले सभी को खुशी दी। ये वाकई एक मैग्निफिसेंट कॉन्सर्ट था। सी क्रीचर्स कुछ ब्यूटीफुल बनाने के लिए एक साथ आए थे और ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। कोरल रीफ म्यूजिक की साउंड के साथ जीवंत था और ये अंडर वाटर वर्ल्ड की ब्यूटी और वंडर का सेलिब्रेशन था। कॉन्सर्ट म्यूजिक की पावर और इससे मिलने वाली जॉय का प्रमाण था। ये एक ऐसा दिन था जो कोरल रीफ के सबसे मैजिकल मोमेंट्स में से एक के रूप में हिस्ट्री में दर्ज होगा। वाह क्या बात है, मुझे तो म्यूजिक बहुत पसंद है। क्या तुम ऐसे ताली बजा सकते हो? क्या तुम अपने पैर थपथपा सकते हो? क्या तुम पेरी की तरह ट्रम्पेट बजा सकते हो? टूट टूट। म्यूजिक तेज हो गया और ऑली ने अपने टेंटिकल्स ताल से मिलाते हुए इधर उधर घुमाए। चलो और तेज। वूहू। फिर म्यूजिक धीमा हो गया और ऑली ने हर पल का आनंद लेते हुए अपने टेंटिकल्स धीरे धीरे घुमाए। यह बहुत मजेदार है, तुम्हें क्या लगता है? सच में म्यूजिक पर डांस करना बहुत मजेदार था। कॉन्सर्ट खत्म हो गया था और ओली थका हुआ था लेकिन बहुत खुश था। Goodbye everyone, see you next time. ओली अपने आरामदायक सीशेल के बिस्तर पर घर तैर गया। अगले कॉन्सर्ट के लिए पहले से ही उत्साहित था। I can't wait for more music and fun. ओली ने अपनी आंखें बंद कर ली और संगीत और आकृतियों के सपने देखे। उसने रीफ पर अपने दोस्तों के सपने देखे। Ah, what a wonderful day. ओली एक खुश ऑक्टोपस था, मुस्कुराते हुए सो गया। क्या आप इन सीपियों को तस्वीरों में छुपा हुआ ढूंढ सकते हैं? एक गोल सीपी, एक स्टार के आकार की सीपी और एक त्रिकोण सीपी। एंड